तो दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं राजेश त्यागी। आप जानते हैं कल 26 नवंबर को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल है। आज हम इसी हड़ताल पर चर्चा करेंगे और हमारा विषय रहेगा 26 नवंबर की आम हड़ताल, राजनीतिक परिदृश्य और संभावनाएं। तो ये हड़ताल है और इस हड़ताल के जो आम हड़ताल है, औद्योगिक हड़ताल है, इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो सबसे पहले निजीकरण के खिलाफ है। सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ मुख्य रूप से इस हड़ताल की धार है। पूंजीवादी सरकारें लगातार, आप जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को, जनता के पैसे से खड़े किए गए इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करती जा रही हैं। पूंजीपति वर्ग इस सार्वजनिक क्षेत्र पर सीधे कब्जा करता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका कब्जा नहीं था, इस पर कब्जा तो पहले भी था सरकार के जरिए, सरकार भी पूंजीपतियों की थी। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र जिस सरकार के हाथ में था उसे पूंजीपति संचालित करते थे, लेकिन अब पूंजीपति सीधे उस पर कब्जा कर रहे हैं और उसके जो मुनाफे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के वो सीधे उनकी जेब में जाएंगे। जिसमें सबसे बड़ा निजीकरण, आप जानते हैं कि भारी मुनाफा कमाने वाली, जिसमें पोटेंशियल है भारी मुनाफा कमाने का, रेलवे जैसे क्षेत्रों का, जो अब तक लोगों को सुविधा देती रही, जनता को सुविधा देती रही, सब्सिडाइज उनमें किराए रहे, तो वो सब खत्म करके अब जो बड़े पूंजीपति हैं वो सीधे अपनी तिजोरियां भरेंगे। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण किया जा रहा है, ये इस हड़ताल का एक बड़ा मुद्दा है। श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है, हर तरह की जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन वर्कर्स के लिए, उसे ख़त्म किया जा रहा है। हर तरह से ट्रेड यूनियंस के बनने पर उनके रास्ते में मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। नया जो कानून लाया जा रहा है उसमें ट्रेड यूनियनों का बनना ही असंभव किया जा रहा है और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में तो ट्रेड यूनियनों का बनना बिल्कुल पूरी तरह से असंभव बनाया जा रहा है। उसके अलावा मनरेगा के अंदर 200 दिन का कम से कम साल में जो है रोजगार हो, ये मांग है। उसके साथ ही शहरी कल्याण योजनाएं, उनमें पैसा लगाया जाए, उन्हें चलाया जाए, तो ये महत्वपूर्ण मांग है इसकी। और गरीबों को गुजारा भत्ता दिया जाए, जिसमें 7500 रुपये तक का गुजारा भत्ता मांगा जा रहा है और अनाज, मुफ्त अनाज देने के लिए जो है कहा जा रहा है। मुख्य रूप से ये हड़ताल, इस हड़ताल का आह्वान 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने किया है, जिन ट्रेड यूनियनों के अंदर भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं है। भाजपा के प्रभाव वाला, सत्ताधारी भाजपा के प्रभाव वाला भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूर वर्ग के बीच में सांप्रदायिकता का एक विषैला बीज है, वो भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों के बीच में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मजदूर आंदोलन को अंदर से फाड़ता है, जो मजदूरों के बीच में पूंजीपतियों का एक गिरोह है, संगठित फांसीवादियों का गिरोह है, तो वो भारतीय मजदूर संघ और उससे जुड़ी हुई तमाम यूनियनें इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले वे नौटंकी कम से कम किया करती थी। जो हड़ताल होती थी उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ कम से कम नौटंकी के लिए शामिल हो जाया करता था, अपने चरित्र को छुपाने के लिए। अब वे चरित्र को छुपाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं और सीधे इस हड़ताल के अंदर वे हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल में शामिल होने से भारतीय मजदूर संघ ने इनकार कर दिया है। तो इस इनकार का जो नुकसान है वो हड़ताल को नहीं होगा, हड़ताल के साथ तो वे पहले भी गद्दारी करते रहे हैं। इस इनकार का जो नुकसान है वो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय मजदूर संघ को होगा, भारतीय मजदूर संघ को हो रहा है। उसकी पोल पट्टी खुल रही है। मजदूर ये पहचान रहे हैं कि जो फांसीवादी मजदूर संघ है, किस तरह से ये मजदूरों के हितों के खिलाफ है, किस तरह से सरवारा के हितों के खिलाफ है, किस तरह से उसके संघर्षों का विरोधी है, उसके स्वतंत्र जो पहलकदमी है उसका विरोधी है। तो एक तरह से भारतीय मजदूर संघ का इस हड़ताल की पूर्व संध्या पर ही, हड़ताल शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से उसका पिटारा खुल गया है, उसका पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गया, एक्सपोजर हो गया और मजदूरों को
ये जो फांसीवादी भारतीय मजदूर संघ है, इससे तुरंत ही बाहर निकलना चाहिए, इससे दूर हटना चाहिए और इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनका पूरी तरह से बायकॉट किया जाना चाहिए। इन गद्दारों के साथ, भारतीय मजदूर संघ के साथ मजदूरों को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए और उन्हें इसे पूरी तरह से भारतीय मजदूर संघ को जो है एक्सपोज करना चाहिए। तो भारतीय मजदूर संघ निश्चित रूप से इसमें किनारे लगेगा, एक्सपोज होगा। और इसी बीच आपको बता दें, अभी कुछ ही घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो सबसे ज़्यादा दमनकारी सरकार है, फांसीवादियों की पिट्ठू उनका एक गढ़ है, तो इस सरकार ने अभी अभी एस्मा लगा दिया है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, एस्मा, आवश्यक वस्तु आवश्यक सेवाओं का जो उनकी मेंटेनेंस के लिए ये अधिनियम बना है, जिसमें कड़ी सजा के प्रावधान है कि जो भी हड़ताल करेगा उसे इसमें कड़ी सजा दी जाएगी, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, मौके से नौकरी से निकाला जाएगा और इसमें कड़ी सजा की जाएगी। तो ये एक तरह से हड़ताल की पूर्व संध्या पर फांसीवादियों ने एक आतंक का राज कायम करने की तैयारी कर ली है। और अभी आप देखेंगे सुबह तक कई राज्य सरकारें, भाजपा की सरकारें और उसमें हो सकता है दूसरी सरकारें भी इस तरह का कदम उठाएं, एस्मा लगाएं और दूसरे जो दमनकारी काले कानून हैं उन्हें सामने लेकर आएं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो लौह शिकंजा है पूंजीवाद का, जब भी मजदूर संघर्ष करेंगे, जब भी वे प्रतिवाद करेंगे शोषण का, लूट का, तो ये लोहे का पंजा जो है ये सामने आएगा। और ये लोहे का पंजा, मैं आपको याद दिला दूं कि ये एस्मा जो है, इसे बीजेपी ने ईजाद नहीं किया, इसे कांग्रेस ने ईजाद किया था एस्मा को। और इसको उन्होंने जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी थे उनसे लिया था, उन्होंने बार बार इसका इस्तेमाल किया। भाजपा इसका इस्तेमाल करने वाली अकेली नहीं है, पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने हर हड़ताल के समय इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया। तो ये फांसीवादी हों या बुर्जुआ उदारवादी हों, मजदूरों से निपटने के लिए, हड़तालों से निपटने के लिए ये सब एक हैं और एक ही तरह का जो दमन चक्र है वो ये चलाते हैं। और अभी साहिल धरनिया बता रहे हैं कि अभी अभी खट्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और उसने भी कुछ इसी तरह की बातें जो है हरियाणा में कही हैं। तो अब ये जो मुख्यमंत्री हैं ये तालमेल मिलाकर चल रहे हैं, जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, और मजदूरों पर खुले दमन के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो इस दमन का जवाब देंगे। इस दमन चक्र को तोड़ने के लिए वे सड़कों पर उतरेंगे और निश्चित रूप से इसे वे बड़ी चुनौती देंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, ट्रेड यूनियन महासंघ हैं, उन्होंने इस हड़ताल के लिए आह्वान किया है और उनके आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है। इन ट्रेड यूनियनों के बारे में भी आपको जो है कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये ट्रेड यूनियनें कुछ नहीं करती हैं, पूरा साल जो है ये आराम से सत्ता के साथ साँठ-गाँठ करके इनके नेता जो हैं वो मौज मस्ती करते हैं बड़े ट्रेड यूनियन सेंटर के। इन सभी ट्रेड यूनियन सेंटर्स को दिल्ली में तालकटोरा रोड पर और दूसरे वीआईपी इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं कई एकड़ के। वहाँ इनके तमाम नेता जो हैं उनमें अपने फ्लैट्स में, जो सरकारी बंगलोज़ हैं उनमें मौज करते हैं। इनमें ज़्यादातर नेता जो हैं वो सांसद हैं, विधायक हैं, इन ट्रेड यूनियन के जो बड़े नेता हैं, और वो सत्ता के साथ साँठ-गाँठ करके आराम से मौज करते हैं। साल में एक बार वो जो है मेला भरते हैं, साल में एक बार जो है ये जो रस्म अदायगी है हड़ताल की, ये वो करते हैं। तो ये साल में एक हड़ताल होती है, एक आम हड़ताल होती है, जिसका सरकार को भी पहले से पता होता है और इन्हें भी पता होता है, उसका बाकायदा नोटिस दिया जाता है और ये सत्ता को, सरकार को आश्वस्त करते हैं कि दिन छिपने के साथ साथ जो है हड़ताल का सितारा भी डूब जाएगा। हड़ताल जो है दिन छिपने के साथ साथ खत्म हो जाएगी और फिर से पुराना जो जीवन है, जिसमें पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग को दरड़ता है, कुचलता है, उस पर शासन करता है, वो फिर से लौट आएगा शाम होने तक। इस किस्म की जो है एक दिवसीय हड़तालों की जो परंपरा, जो परिपाटी, जो रस्म चली आ रही है, उसे ये निभाते चले जाते हैं। और इस हड़ताल का जो है बड़ा फ़ायदा होता है। इस हड़ताल का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि
लोगों के बीच में जो रोष होता है, मजदूरों के बीच में जो रोष होता है, वो एक दिन की इस हड़ताल में वो भी निकल जाता है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी निकल जाती है और फिर प्रेशर कुकर फट नहीं सकता, तो उस तरह से ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व का भी हड़ताल जो है उनके लिए काम करती है। तो ये जो यूनियनें हैं और इनके नेता हैं जो मौज मस्ती करते हैं सरकारों के साथ साठगांठ करके, ये इस एक दिन की हड़ताल को जो है हर बार रस्मी तौर पर सामने ले आते हैं। लेकिन इस रस्म अदायगी से हड़ताल का महत्व खत्म नहीं होता, हड़ताल का महत्व कम नहीं होता। ये एक दिन की जो हड़ताल है सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन ये सांकेतिक हड़ताल भी, ये संकेत भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इन ट्रेड यूनियन नेताओं की इच्छा के विपरीत, सरकारों की इच्छा के विपरीत, ये जो सेफ्टी वाल्व काम करता है, ये जो प्रेशर कुकर की सीटी से भाप निकलती है, ये भाप भी इनमें बड़ा भयंकर डर पैदा करती है। ये भाप इन्हें बताती है कि अभी तो ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हो रही है, लेकिन अगर ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाए तो पूरी सत्ता का तख्ता उलट जाएगा। ये एक दिन की हड़ताल इनकी आत्मा को खपा देती है और इस बात में इस एक दिन की हड़ताल का भारी महत्व निहित है। ये एक दिन की हड़ताल पूंजीपतियों को ये पूरी तरह से बता देती है कि जो दुनिया चल रही है, ये जो भ्रम उन्हें रहता है कि दुनिया हम चला रहे हैं, हमारे सारे चल रहे हैं, हम इसके नियंत्रण हैं, हम इसके मालिक हैं, तो ये भ्रम जो है हड़ताल उनका तोड़ देती है। हड़ताल बता देती है कि ये जो दुनिया चल रही है, ये पूंजी और पूंजीपतियों के सारे नहीं चल रही है, पूंजी के मालिकों के सारे नहीं चल रही है। उनके हाथ में जरूर है, उनका नियंत्रण जरूर है, लेकिन वे इसे नहीं चला रहे हैं। इस दुनिया को मजदूर वर्ग चला रहा है, श्रमिक चला रहे हैं, मेहनतकश चला रहे हैं। और अगर मजदूर वर्ग अपना हाथ उठा दे, अगर मजदूर वर्ग हड़ताल कर दे, अगर वो काम छोड़ दे, तो एक ही दिन में ये पूरी की पूरी दुनिया जहां की तहां जाम हो जाती है, ये दुनिया जहां की तहां रुक जाती है। तो इस हड़ताल में एक और भी बहुत बढ़िया बात सामने आ रही है कि पंजाब हरियाणा से जो किसान हैं वे कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में पुलिस से उनकी मुठभेड़ें हो रही हैं और कल जब मजदूर हड़ताल करेंगे तो उस समय किसानों का ये संघर्ष, पुलिस और किसानों के बीच में संघर्ष, ये भी साथ में चल रहा होगा। तो स्थिति बड़ी विस्फोटक, बड़ी भयंकर होने वाली है कल। और ये दिखाई दे रहा कि ये जो रोष काफी समय से बन रहा था लगातार मजदूरों के बीच में, ट्रेड यूनियन नेता ये चाहें या ना चाहें, वो बेशक रस्म अदायगी करते रहे, लेकिन मजदूरों के बीच में जो रोष बन रहा था काफी समय से, जिसमें उनकी लूट और शोषण को फांसीवादी सरकार ने और तेज कर दिया था और गहन बना दिया था, कानूनों को खत्म कर रहे थे, निजीकरण कर रहे थे। तो ये जो गुस्सा पनप रहा था, ये जो प्रेशर कुकर के अंदर ये जो प्रेशर इकट्ठा हो रहा था, तो ये जो है कल अपना रंग दिखाएगा। पिछले साल जो हड़ताल हुई थी, आम हड़ताल हुई थी, उसमें सारी संभावनाओं से आगे बढ़कर और उनके विपरीत, तमाम संभावनाओं से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया था। तकरीबन आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 25 करोड़ मजदूर इसमें शामिल हुए थे और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। और ये दिखाई दे रहा है कि इस बार तमाम दमन का विरोध करते हुए, तमाम दमन का सामना करते हुए, इस तमाम दमन के बावजूद मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस हड़ताल में शामिल होने जा रहा है। और हमारा अनुमान यह है, वर्कर सोशलिस्ट टीवी का अनुमान यह है कि यह आंकड़ा 30 करोड़ को भी पार कर सकता है। और अगर यह हुआ तो एक कमाल हो जाएगा। यह भारत के इतिहास में, दक्षिण एशिया के इतिहास में एक नया पन्ना खुल जाएगा। ये हम पहले कह चुके हैं कि हालांकि ये जो एक दिन की हड़ताल है ये लगभग निष्प्रभावी रहती है, क्योंकि एक दिन की हड़ताल में सरकार को ये पक्का पता होता है कि दिन छिपते ही हड़ताल भी छिप जाएगी, सूरज डूबते ही हड़ताल भी डूब जाएगी। और इसी नीयत से ये जो नेता हैं ये पहले से घोषित कर देते हैं कि एक दिन की हड़ताल होगी, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये कह सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, वो हड़ताल कहीं भी जाके टूट जाए, लेकिन उसका समय नियत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उसका समय पहले नियत करते हैं, इसलिए नियत करते हैं, सरकार को आश्वस्त करते हैं, सत्ता को आश्वस्त करते हैं कि ये कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये हड़ताल जो है दिन छिपने के साथ साथ ये भी, इसका भी सूर्यास्त हो जाएगा हड़ताल का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बावजूद, इस सारी साजिश और इस सारे षड्यंत्र के बावजूद, हड़ताल का जो महत्व है उसे किसी तरीके से कम करके नहीं आंका जा सकता। ये एक दिन की हड़ताल पूरे पूंजीपति वर्ग को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान देकर के जाएगी। पूंजीवादी बाजार को ये पूरी तरह से बड़ा नुकसान करेगी, उद्योग धंधों को नुकसान करेगी। और पूंजीपति वर्ग के लिए जो नुकसान है ये एक तरह का नोटिस है, एक तरह की चेतावनी है
ये एक तरह की खतरे की घंटी है कि आने वाले समय में उनके लिए क्या लिखा है। 1897 की हड़तालों के समय रूस के गृह मंत्री ने वित्तीय जो गृह मंत्री थे रूस के उस समय तत्कालीन, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने लिखा था कि हर हड़ताल के पीछे क्रांति का 100 फनों वाला सांप फुफकारता रहता है। और ये बहुत सही कहा था उन्होंने, बहुत ही सही कहा था। दरअसल हर हड़ताल, छोटी या बड़ी हड़ताल, एक छोटा या बड़ा विद्रोह होता है। मालिकों के लिए वो एक विद्रोह होता है मजदूरों की तरफ से, और मजदूरों के लिए वो आने वाले इनकलाब की, क्रांति की एक रिहर्सल होता है। तो सरकारों को, सत्ता को मजदूर वर्ग के इस एक्शन से बड़ा खतरा होता है। हालांकि इस एक्शन के ऊपर एक रेगुलेटर बैठा हुआ है। ये जो ट्रेड यूनियन है और ट्रेड यूनियनों के नेता हैं, ये रेगुलेटर बैठे हुए हैं कि हड़तालें किसी तरह से पूंजीवाद को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दें। ये ट्रेड यूनियन और इनके जो दलाल नेता हैं वो पहले ही सुनिश्चित करते हैं, और इसलिए पहले ही घोषित करते हैं कि हड़ताल जो एक दिन की रहेगी और सूरज के डूबने के साथ हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। इस सब के बावजूद हड़ताल जो है वो अपना एक जबरदस्त प्रभाव रखती है, और वो पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी है। पूरा साल जो मजदूर फैक्ट्री मालिक के सामने, बड़े अफसरों के सामने रिरियाता रहता है, हड़ताल के समय वो स्थिति का, सिचुएशन का, स्पॉट का मालिक बनकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों हाथ उठाकर नारा लगाता है, पूंजीवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद। तो वो एक तरह से सिचुएशन का मालिक हो जाता है, अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। और हड़ताल एक ऐसी स्थिति को पैदा करती है जिसमें अब मालिकों का सामना किसी अकेले मजदूर से नहीं रहता, जिसे वे 1 मिनट में उठाकर कुचल देंगे या टर्मिनेट कर देंगे या उसे जो है निकाल देंगे कारखाने से या दफ्तर से। अब पूंजीपति वर्ग का सामना हड़ताल के चलते पूरे मजदूर वर्ग से पड़ता है, और मजदूर वर्ग का सामना पूरे पूंजीपति वर्ग से पड़ता है, उसकी सत्ता से पड़ता है। उसकी पुलिस जो है उसकी हिफाजत के लिए सामने खड़ी होती है, उस विद्रोह को रोकने के लिए। तो मजदूर वर्ग को पहली बार ये दिखाई देता है कि किस तरह से ये सरकार जो ढोंग करती है शांति काल में कि हम जो है तटस्थ हैं, हम वर्गों के बीच में पार्टी नहीं है, हम तटस्थ हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो ये ढोंग जो है, हड़ताल इस ढोंग को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, इस ढोंग को खोल देती है, इस पाखंड का अंत कर देती है। और हड़ताल ये दिखाती है कि किस तरह से ये पुलिस, ये पूरी सत्ता, ये पूरी सरकार, ये मालिकों के, पूंजीपतियों के, बड़े निवेशकों के, बड़े व्यवसायियों और व्यापारियों के पक्ष में खड़ी है, उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है, और मजदूर वर्ग के खिलाफ खड़ी है। और मजदूर वर्ग के सबसे शांतिपूर्ण जलूसों पर ये लाठी और गोली बरसाती है। ये मजदूरों के इन नारों का जवाब कि क्रांति जिंदाबाद और समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, उनका जवाब ये लाठी और गोली से देती है, हिंसा से देती है। उनके अहिंसक प्रतिरोध का जवाब ये बर्बर हिंसा से देती है। तो इस बर्बरता से मजदूर वर्ग का सामना होता है। और ये बर्बरता आप देख रहे हैं कि हड़ताल की पूर्व संध्या पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एस्मा लगा दिया है। एस्मा लगाने का मतलब है, एस्मा सबसे दमनकारी कानून है इनके हाथ में, जो हड़ताल के खिलाफ जो है जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे दमनकारी हथियार है। तो एक चुनौती भी है मजदूर वर्ग के लिए, जिसे मजदूर वर्ग को इस हथियार को तोड़ना है और मजदूर वर्ग को इस चुनौती का सामना करना है। तो साथियों, हमने आपको बताया कि किस तरह से हड़ताल का जो अपना महत्व है वो किस तरह से इस बात में निहित है कि हड़ताल इस पूरे संघर्ष को, पूरे इस दमन को, शोषण को सतह पर ले आती है, उसे सामने ले आती है, उसे मजदूरों की मांगों के रूप में संघनित कर देती है। ये जो मजदूरों का गुस्सा है, जो उनके मन में पनपता रहता है, या उनके व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्ट्स के तौर पर, उनके व्यक्तिगत प्रतिरोध के तौर पर जो है सामने आता है, वो हड़ताल के समय किस तरह से संगठित रूप से सामने आता है, ऑर्गेनाइज रूप से सामने आता है, और किसी तरह के वो
टेररिस्ट कार्रवाइयों में सामने नहीं आता, किसी तरह की आतंकी कार्रवाइयों में नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग की मांगों के रूप में सामने आता है, जिनके समर्थन में सबसे अहिंसक तरीके से, सबसे शांतिपूर्ण तरीके से मजदूर जो है जुलूस निकालते हैं और अपने पूरे साहस के साथ, पूरे दम के साथ, पूरी चेतना के साथ वे जोर से कहते हैं समाजवाद जिंदाबाद। और ये जो समाजवाद जिंदाबाद है, ये उन सत्ताधारियों के, उन पूंजीवादी शासकों के कान के पर्दे फाड़ देता है, उनकी आत्मा को ये अंदर तक दहला देता है, ये जो समाजवाद जिंदाबाद है। तो जब 30 करोड़ लोग कल इकट्ठा होकर, 30 करोड़ लोग पूरे देश भर में ये प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो ये पूंजीपतियों के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक किस्म का राजनीतिक विस्फोट भी होगा और उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ये पूरी सरकार के लिए। और सरकार इस बात को समझती है, सत्ता इस बात को समझती है कि किस तरह की चुनौती जो है ये सामने आ रही है, और इसीलिए हड़ताल शुरू होने से पहले वे दमन चक्र की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियनें हैं और इनके नेता हैं, जो पूरी तरह से, जिन्होंने मजदूर वर्ग पर अपने आप को ब्यूरोक्रेसी के रूप में स्थापित कर लिया है, उनसे चंदे वसूलते हैं, चंदे खाते हैं, सारा साल उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये जो हड़ताल है ये उन्हें भी जवाब देने का समय है। मजदूरों को हड़तालों के जरिए मालिकों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो संगठित होना ही है। इन हड़तालों के वक्त उन्हें अपने नेताओं से भी ये पूछना है, इन झूठे ट्रेड यूनियन नेताओं से भी ये पूछना है कि पूरे साल वे क्या करते रहे और क्यों वे सिर्फ साल में एक बार ये हड़ताल की रस्म अदायगी करते हैं, क्यों वे हड़ताल को एक दिन तक सीमित करते हैं, क्यों वे सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो है का आह्वान नहीं करते, उसकी कॉल नहीं देते, क्यों वे सरकारों के साथ, पूंजीवादी सरकारों के साथ इस तरह से मिलीभगत करते हैं, जिसके चलते हुए पूरा साल तो मजदूरों को मेमने बनाए रखते हैं सरकार के और मालिकों के सामने, और एक दिन की ये रस्म अदायगी करके वे अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं और फिर उसके जरिए जो है इसके हवाले देकर वे सारा साल मजदूरों से चंदे वसूलते हैं, पैसे लूटते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है उससे चलाते हैं। तो ये जो चुनौती है जो मजदूर वर्ग को, आम साधारण मजदूरों, मेहनतकशों को सामने रखनी है, ये चुनौती सरकार, अफसरों, मंत्रियों के साथ साथ, फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ, इंडस्ट्री के मालिकों के साथ साथ, पूंजीपतियों के साथ साथ, इन दलाल ट्रेड यूनियनों के खिलाफ भी ये चुनौती है, जो मजदूरों को पूरा साल हाथ पैर उनके बांधे रखते हैं और अंत में एक दिन का ये मेला भर के समझते हैं कि उनके काम की, ट्रेड यूनियनों के काम की, ट्रेड यूनियन नेताओं के काम की इतिश्री हो गई है। तो ये हड़तालें, जैसा हमने कहा कि ये एक किस्म का मजदूर वर्ग का विद्रोह है, पूरे समाज के खिलाफ, पूरी सत्ता के खिलाफ, उन जीवन स्थितियों के खिलाफ जिनमें मजदूर वर्ग जो है वो सारे समय घिरा रहता है, घिरा हुआ है, तो उस सब के खिलाफ जो है ये एक विद्रोह है मजदूर वर्ग का। और इस विद्रोह से आप देखिए सरकारें किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से मनोहर लाल खट्टर और आदित्यनाथ योगी परेशान हैं कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एस्मा लगा रहे हैं, आरएएफ बुला ली गई है, आरएएफ लगा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स। तो ये अभी आप कल देखेंगे, कल पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में पूरा दिन जो है ये मजदूर बनाम पूंजीपति, मजदूर बनाम सरकार, ये संघर्ष होगा। और इस संघर्ष को जिंदाबाद कहते हुए, इस संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए हम अपने समर्थकों को, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के तमाम समर्थकों से यह आह्वान करते हैं कि वे जहाँ जहाँ भी हैं मजदूर वर्ग के इन संघर्षों में हिस्सा लें, मजदूर वर्ग के साथ खड़े हों, और मजदूर वर्ग के सिर्फ साथ ना खड़े हों, पैसिवली उनके साथ ना खड़े हों, बल्कि मजदूर वर्ग के बीच में क्रांति का ये विचार लेकर जाएं, मजदूर वर्ग को बताएं कि उन हड़ताल के दौरान उनकी जो मांगे हैं, जो तात्कालिक मांगे हैं, उनमें और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम में किस तरह का एक संबंध है, किस तरह का एक
उनके बीच में एक नाता है और किस तरह से ये जो मांगे हैं मजदूरों की, ये किस तरह से अंततः इनका उद्देश्य सिर्फ पूंजीपतियों के आगे गिड़गिड़ाना, उनकी सरकार के आगे अपील करना, उन्हें मांगे प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग के संघर्ष का जो ध्येय है वो समाजवादी क्रांति है, जिसमें मजदूर वर्ग को तमाम सत्ता अपने हाथ में लेनी है, जिसके चलते उन्हें पूंजीपतियों को खदेड़ बाहर करना है सत्ता से। तो ये जो महान उद्देश्य है, ये जो ऐतिहासिक मिशन है मजदूर वर्ग का, इस मिशन को किसी भी कीमत पर हमें आगे लेकर चलना है। तो हड़ताल में हमारा जो पार्टिसिपेशन है, हड़ताल में हमारी जो भागीदारी है, वो सिर्फ मजदूरों के साथ खड़े होने भर के लिए नहीं है, सिर्फ अपने बैनर और प्लेकार्ड लेकर के जाने के लिए नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग के आंदोलन में, मजदूर वर्ग के इस महान संघर्ष में, इस हड़ताल में हमें समाजवादी क्रांति के इस विचार को जोड़ना है और जो अग्रणी मजदूर हैं उन्हें समाजवादी क्रांति के अपने कार्यक्रम की तरफ आकर्षित करना है। जो तमाम संघर्षशील युवा हैं, मजदूर हैं, उनके बीच हमें अपने कार्यक्रम का, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के कार्यक्रम का, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का हमें प्रचार करना है और उन्हें समाजवादी क्रांति के सचेत कार्यक्रम के लिए, सचेत संघर्ष के लिए हमें तैयार करना है। हड़तालें ये अवसर देती हैं क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी पार्टियों को कि वे मजदूर वर्ग के साथ, विद्रोही मजदूर वर्ग के साथ, वो मजदूर वर्ग जो पूंजीवाद की इन स्थितियों में रहने से इनकार कर रहा है, जो पूंजीवादी सरकार को अपनी मांगे पेश कर रहा है, उसके बीच में अपनी बात को हम लेकर जाएं, उसके संघर्षों को, उसकी तात्कालिक मांगों को हम क्रांति के विचार के साथ जोड़ें और मजदूर वर्ग को बताएं कि यहाँ से शुरू करके, इन तात्कालिक मांगों से शुरू करके उसे कार्यक्रम की तरफ, क्रांति के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ना है। उसे सिर्फ सरकार के सामने ये दयनीय और कातर मांगे पेश नहीं करते रहना है, उसे सिर्फ ये नहीं कहते रहना है कि हमें मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दो, हमें ऊंची पगार दो, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण करना और पूंजीपतियों को खदेड़ बाहर करना है इस सत्ता से। तो ये जो ध्येय है, जिस ध्येय को लेकर, इस महान ध्येय को लेकर हम जो है हड़ताल के अंदर जाते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, मजदूरों के बीच में इस राजनीति का प्रचार करते हैं, तो ये हमारे हड़ताल के अंदर जाने का जो है मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ जो तमाम दूसरे हमारे कार्यभार हैं, जिसमें अंदर भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों के खिलाफ प्रचार करना, मजदूरों के बीच में उन्हें व्यवहारिक रूप से हमें दिखाना है कि देखिए किस तरह से जब आप हड़ताल कर रहे थे तो भारतीय मजदूर संघ ने आपकी पीठ में छुरी भोंकी, आपके साथ गद्दारी की, वे हड़ताल से अलग हो गए और सरकार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, इसलिए बाहर निकलो भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों से। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की तैयारी इसकी की जानी चाहिए थी, ट्रेड यूनियन नेताओं ने बिल्कुल इसके लिए तैयारी नहीं की। मजदूरों में ज़बरदस्त जोश है कल की हड़ताल को लेकर और हमें पूरी आशा है कि मजदूर उस जोश के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन ट्रेड यूनियन नेताओं को जिस तरह से इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, साथ आना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अनमने मन से हड़ताल को घोषित किया और ये भी उन्हें इसलिए घोषित करना पड़ा क्योंकि जिस तरह का रोष और जिस तरह का गुस्सा मजदूर वर्ग के बीच में पनप रहा था, तो वो गुस्सा जो है, ये जो रोष है, ये इससे कहीं पूरा कुकर ना फट जाए, कहीं लोग ट्रेड यूनियनों के खिलाफ ना विद्रोह कर दें कि ट्रेड यूनियन कुछ कर नहीं रही हैं। तो इस सब को समझते हुए इन ट्रेड यूनियन नेताओं ने ये एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। पहले सितंबर में किया करते थे हड़ताल, इस बार नहीं की, अब आकर के नवंबर में की है। तो ये जो जबरदस्त अंदर प्रेशर बन रहा था, इस प्रेशर ने दरअसल आम मजदूरों के इस दबाव में ट्रेड यूनियन नेताओं को यह हड़ताल घोषित करनी पड़ी है। लेकिन अब भी उन्होंने इसे सांकेतिक एक दिन की हड़ताल रखा है ताकि पूंजीवाद को कोई नुकसान ना हो। इस सब के बावजूद इस एक दिन की हड़ताल में मजदूरों को शामिल होना चाहिए। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के समर्थकों को शामिल होना चाहिए और उन्हें मजदूरों के बीच में अनिश्चितकालीन आम हड़ताल के विचार का प्रचार करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए
कि अगर हड़ताल को अनिश्चितकालीन बनाया जा सके, इन ट्रेड यूनियन नेताओं के सिर पर से कार्रवाई की जा सके, अगर मजदूरों को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार किया जा सके तो बहुत ही शानदार बात है। तो इस कार्यक्रम के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल के इस कार्यक्रम के लिए मजदूरों के बीच में संघर्ष समितियां बनाई जानी चाहिए तुरंत। कल सभी साथी ये कोशिश करें, मजदूरों के बीच में विचार रखें कि वो अपनी संघर्ष समितियां बना लें ट्रेड यूनियनों से अलग। ट्रेड यूनियनें एक दिन की हड़ताल के पार नहीं जाएंगी, वे ना जाने देंगी मजदूर वर्ग को। उनकी सत्ता के साथ जो है गहरी साठगांठ है, वे सुधारवादी हैं, वे सिर्फ चंद सुधारों के लिए लड़ना चाहती हैं, वे इनकलाब के लिए नहीं लड़ना चाहती। तो मजदूरों को इस तरह की स्वतंत्र संघर्ष समितियां अपने बीच से बनानी चाहिए। जो मिलिटेंट जुझारू मजदूर हैं, उन्हें जहाँ भी 2, 4, 5, 10 मजदूर हैं, उन्हें इकट्ठा होकर इस तरह की संघर्ष समितियां बनानी चाहिए और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की, इन संघर्ष समितियों को मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी करनी चाहिए। तो संघर्ष जिंदाबाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर वर्ग जिंदाबाद, और कल की ये जो हड़ताल है ये जिंदाबाद। तो वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के सभी जो समर्थक हैं और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कल देश भर में सभी बिंदुओं पर इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे और इस पर हम कल शाम एक चर्चा रख रहे हैं जिसमें हड़ताल में जो साथी भाग ले रहे हैं वे अपने अपने अनुभव रखेंगे और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी इसके लिए प्लेटफॉर्म देगा। तो जो साथी और भी जुड़ना चाहते हैं वे भी संपर्क कर सकते हैं कॉमरेड रामेश्वर दत्ता के साथ। तो हम कल रात को 8 बजे इस पर जो है कार्यक्रम करेंगे हड़ताल पर, और हड़ताल में जो भी उसके अंदर घटनाएं हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसकी आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो इस आशा के साथ कि कल की हड़ताल जोरदार तरीके से कामयाब होगी, आप सभी साथियों को बधाई देते हुए अलविदा साथियों। कल मिलेंगे 8 बजे, फिर चर्चा करेंगे हड़ताल पर। लाल सलाम से।